नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सीएल की शेरनियों ने फिर से परचम लहराया है। और इस बार पूरे नारनौल नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर झंडे गाड़े गए भाई। पूरे हरियाणा के अंदर मैं आपको बताता हूं, प्रियंका और पूजा, ये दो बच्चियां सीएल एकेडमी से कितने समय से हमारे पास जुड़ी हुई है। और इन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ बीएसएफ जो एग्जाम अभी हुआ था, उसका रिजल्ट कल रात को ही 10 बजे आया है। पूरे हरियाणा के अंदर जिस ट्रेड में इनका सिलेक्शन हुआ है, उस ट्रेड के अंदर गर्ल्स के अंदर केवल एक एक वैकेंसी थी। और उस एक एक वैकेंसी में इन्होंने परचम लहराया है, इन बच्चियों की मेहनत ने परचम लहराया है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ साथ इनके पेरेंट्स इस चीज के लिए धन्य है कि उन लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया, बच्चों ने हमारी मेहनत पर ट्रस्ट किया और उसके बाद हम तक जुड़े और उसके बाद कंटिन्यू तैयारी करते रहे। तो आज उनका सिलेक्शन आपके सामने दिख पा रहा है। पूरे हरियाणा में एक सीट थी केवल अपने अपने ट्रेड के अंदर, गर्ल्स के अंदर, तो उसमें सिलेक्शन पा लेना, एक सीट तो क्या 100 सीट को देख करके भी बच्चे फॉर्म फिलअप करना उचित नहीं समझते हैं कि सर 100 वैकेंसी तो है, 10 ही वैकेंसी, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ये विचार इनके भी थे एग्जाम देने से पहले कि सर एक एक वैकेंसी है, शायद सिलेक्शन ना हो। तो हम में से हर एक बंदे ने इनको यही समझाया, बेटा आपको एक ही सीट चाहिए और एक ही सीट आपको लेनी है। और इनको खुद को बिलीव नहीं था कि क्या पता सर एक वैकेंसी में नंबर आया ना आए, पर इनकी मेहनत उस लेवल की थी कि पूरे स्टेट में एक वैकेंसी को भी बच्चों ने फिल किया है भाई। पूरी एक वैकेंसी को भी बच्चों ने फिल किया है। इनकी मेहनत के आगे तो हम लोग भी नतमस्तक होते हैं। हर अच्छा टीचर अच्छे स्टूडेंट के आगे नतमस्तक होता है उनकी मेहनत को देख करके। तो बच्चियों ने कर दिखाया भाई। तो आप लोग, जो भी लोग ये कहते हैं कि सर लड़कियां शायद तैयारी उस लेवल पे ना कर पाए, काफी पेरेंट्स का भी रहता है कि सर बच्ची को कब तक पढ़ाए। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कि सर बच्ची को हमें कब तक पढ़ाना है, 6 महीने 1 साल, बहुत कम वो लोग टाइम देते हैं कि बेटे आपके पास इतना टाइम है, बेटी आपके पास इतना टाइम है। तो ये आप सिलेक्शन देखिए इनके पेरेंट्स का, जिन्होंने इनको टाइम दिया इतना, उसके बाद इनका सिलेक्शन। तो इनकी पूरी मेहनत है, पूरी इनकी मेहनत के साथ साथ इनके पेरेंट्स का, हम लोगों का प्रॉपर गाइडेंस रहा, जिस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन लिया। अब ये लोग खुद बताएंगे कि उन्होंने सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या किया। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिलेक्शन नहीं लिया है, पूरे स्टेट में केवल एक ही सीट थी जो इन लोगों ने फुल की। तो प्रियंका और पूजा भी आपको बताने वाली है कब हम लोगों से जुड़े और हम लोगों से जुड़ने के बाद किस तरीके से इनको माहौल मिला पढ़ने के लिए। प्रियंका बेटा, आप कब एकेडमी में है? मैं 2021 के लास्ट में एकेडमी ज्वाइन की थी। 2021 एकेडमी ज्वाइन करें और अब आप मान लीजिए 2023 चल रहा है। 2023 यानी कि लगभग 1.5 साल हुआ है। और 1.5 साल तो भाई लगेगा स्टेट में टॉप आने में। आप किसी छोटी मोटी पोस्ट के लिए, या आप केवल एक सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है, आप एक टॉपर्स का हिस्सा है। आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में उमेश AIR 296 उसकी रैंक आई थी बच्चे की ना। उसके साथ साथ SSC में 2 सिलेक्शन हमारे और हुए पोस्टल असिस्टेंट के ऊपर। अगर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे एरिया का मतलब जहां क्राउड कम है, जहां लोग गांव से ज्यादा जुड़े हुए हैं, चाहे वो नानौल की बात करें चाहे बहरोड की बात करें, बहरोड में भी हमारी एक ब्रांच है, वैसे भी काफी 1 साल के अंदर सिलेक्शंस हुए हैं। ऐसे एरिया में भी अगर कोई एकेडमी, कोई संस्था CGL लेवल पर केवल सिलेक्शन नहीं दे पा रही, रैंक दे पा रही है, हरियाणा के अंदर केवल सिलेक्शन नहीं दे पा रहे, एक सीट को फिल करने का कारनामा CL के सितारों ने किया है। और ये पूरा की पूरा श्रेय बच्चों को ही जाता है भाई। अगर हम कहें कि हमने सिलेक्शन करवाया तो ये गलत है। हमने गाइडेंस दिया। मैं तो क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ, पूरी टीम क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाती है। सिलेक्शन 10 का ही क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे टीचर्स की बात को सुनते हैं। तो मोटिवेशन का तो देखो फर्क पड़ेगा। करत कर अभ्यास थे जड़मति हो सुधान, तो आपको कम से कम कर्म करना पड़ेगा और लगातार लगे रहना पड़ेगा। बड़ा आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या आपको मुश्किलें आई और किस तरीके से आपने मुश्किलों को फेस किया हुआ। आपने बताया कि सर मैं 1.5 साल से तैयारी, और काफी बार ऐसा भी हुआ कि दोनों बच्चियां आंखों में आंसू भी लेके आए कि सर हम लोग कब तक तैयारी करें, कब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कभी किसी एग्जाम में मेरिट लिस्ट में 1 नंबर से रहे, कभी किसी एग्जाम में मेरिट लिस्ट में 2 नंबर से रहे। तो हम में से हर एक फैकल्टी इनको यही गाइड करता रहा, बेटा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बाद में होगा, अभी इस एग्जाम में नहीं हुआ है तो देखो क्या कमियां हैं, बाद में होगा। एक बार में सिलेक्शन किसी को नहीं मिलता है। चाहे वो आप लोग AIR 296 उमेश की बात करें, उसका भी एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका भी मैं जल्दी इंटरव्यू लेके आऊंगा और बहुत शानदार तरीके से बच्चा आपको बताएगा कि CGL लेवल की तैयारी एक छोटी एरिया में रह करके भी कैसे हो सकती है। कुछ लोगों की साइकोलॉजी है कि सर जयपुर दिल्ली जाना चाहिए, आप बेशक जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे काफी एडमिशन है जो जयपुर दिल्ली से वापस आए,
और वापस इसलिए नहीं आए कि वहां उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं मिले। बेशक जितने बड़े सिटीज होंगे उतने अच्छे टीचर्स आपको मिल सकते हैं, बस वो माहौल पर डिपेंड करता है कि क्लासेस के अंदर या जिस जगह वो जिस एकेडमी में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ क्या माहौल है। तो प्रियंका, पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको एकेडमी के अंदर माहौल कैसा लगा, उसके बारे में आप हमें। सर सीएल का माहौल बहुत अच्छा है। अब पढ़ाई के लिए हमारा बैच पिछले 6 महीने पहले ही ख़त्म हो गया था और उसके बाद भी हमें यहाँ बैठ के पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की। सर ने डाउट सोल्व के कभी मना नहीं किया। मैं पहला धन्यवाद मेरे पेरेंट्स को करती हूँ जिनकी वजह से मैंने इतने अच्छे से, मतलब मैंने हर मुश्किल को फेस किया और यहाँ तक आई। और फिर सीएल के स्टाफ ने, सर ने हर टाइम हमें सपोर्ट किया है, चाहे हम कुछ बोल लें कुछ ना बोल लें, सर हमेशा बोलते हैं, गाइडलाइन देते हैं, ये ऐसे करो ऐसे करो। हमेशा हमें हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसे करके मैंने पिछले 1.5 साल से जो जैसा माहौल यहाँ देखा है वैसा कहीं नहीं देखा। मैंने बीच में छोड़ दिया था, मैंने 2-3 जगह और ट्राई किया, एक जगह और मैंने देखा था, वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब बैठने के लिए वहाँ अच्छे से, वहाँ का माहौल ऐसे बहुत बेकार था। तो मैंने फिर से यहीं पे ज्वाइन किया और फिर से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की यहीं पे, और फिर मैंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके सर से पूछा, अपने डाउट सोल्व किए, सेल्फ स्टडी की, ऐसे करके मैंने अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर से लिया और मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर। उसके बाद से मैंने यहाँ पर लगातार रह करके पढ़ाई की। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रियंका, आपने जिस तरीके से बताया ये बिल्कुल सच्चाई है बॉस। क्योंकि काफ़ी लोग हम देखते हैं कि एड्स के अंदर फेक पिक्स लेकर के अपना ऐड करते रहते हैं। हमसे ना तो ये आज तक हो पाया है ना कभी होगा। ये सच्चाई बोलती है। जो पिछले 5 सालों से 2018 से ये एकेडमी आपका रन कर रहा है, आप सभी लोगों के बच्चों का प्यार है, बच्चों का साथ है, जो हम लोग इस मुकाम पे पहुंच पाए कि आज सब जगह जो माहौल है, आप बाहर मार्केट में कहीं भी पता करेंगे आपको एक ही नाम मिलेगा, सीएल, डिसिप्लिन और सिलेक्शन। भीड़ कम हो सकती है और हमें भीड़ इकट्ठी करनी भी नहीं है। भीड़ हमारा कभी भी मोटिवेशन नहीं रहा कि हम लोग कम फीस लेके बच्चों की भीड़ इकट्ठी कर लें, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग अगर 10 बच्चों का भी सिलेक्शन 100 में से करा पाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जो हम लोग कराना चाह रहे हैं, बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बातें बच्चों तक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाए जाते हैं, हर बच्चे के नोट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, तब जा करके वो लोग रिवीजन कर पाते हैं। पूजा भी आपको बताएगी, पूजा हमारे पास लगभग 1.5 साल से जुड़ी हुई है और इसने, ऐसा नहीं है कि बीएसएफ इनकी जिंदगी का पहला एग्जाम था। बीएसएफ अगर ये आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे तो बीएसएफ लास्ट एग्जाम इनकी जिंदगी का हो सकता है। और मैं अभी भी इनको यही समझा रहा हूँ कि बेटा, आपने हरियाणा में एक सीट थी तो आपको मिली, ये कहीं ना कहीं आपके मेहनत, आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद का नतीजा है। और इसका मतलब यही नहीं है कि हमें यहीं तो रुक जाना है। यही बात मैं उमेश को भी समझाता हूँ कि 296 रैंक आने का मतलब है कि 295 बच्चे आपसे आगे हैं और वो उस एग्जाम में आपसे आगे रहे, आगे भी लाइफ में आपसे आगे रहेंगे। अगर उनको पीछे करना है तो और भी एग्जाम्स आपको फेस करना है। तो यही बात मैंने इन बच्चों को भी समझाई। एकेडमी का हर एक स्टाफ प्रॉपर तरीके से खुद भी मोटिवेटेड है और बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। तो केवल पढ़ाना हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा, ना अभी है। जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं, वो सभी जानते हैं कि सच्चाई कितनी है हमारी बातों। हम लोग क्लासेस के बाद भी 6 बजे तक, शाम तक बिठा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। वो इसलिए कि बेटा, केवल क्लास नोट्स बनाने से काम चलेगा नहीं, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो हो सकता है आपको कम समझ में आए, तो आप क्लासेस के बाद रुकेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रीजनिंग भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होता है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी है, उसके लिए टाइम, गाइडेंस, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। तो सीएल का हर एक स्टाफ अपनी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंचे। पूजा बेटा, मुझे बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया? क्या ये आपका पहला एग्जाम था या फिर इससे भी पहले जो एग्जाम थे वो आपके क्रैक नहीं हो पाए? क्या कमियां रही और क्या मोटिवेशन है आने वाली पीढ़ी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं? और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी साइकोलॉजी है कि सर बच्चियों को कम पढ़ाना चाहिए, बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। यूपीएससी का रिजल्ट आप सभी ने, टॉप 4 टॉप 5 में सारी बच्चियां थी। वो तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जिन्हें बच्चों की काबिलियत पे शक है। यहाँ पर नानौल में भी हम ऐसा ही काम कर रहे हैं कि हर बच्चा जो पढ़ने वाला है कभी ना कभी सिलेक्शन लेगा। बड़ा पूजा, एक बार बताओ एकेडमी के बारे में, एकेडमी का क्या माहौल है? मेरे को एक, यहाँ का माहौल देखकर सच में ऐसा लग रहा था कि मेरे को भी जो हर टाइम सिलेक्शन पे सिलेक्शन हो रहा है, एंड टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ अब तेरा भी नंबर आने वाला है। बस कई बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद कई बार नर्वस फील हो जाती है, नहीं तेरा तो होगा ही नहीं, फिर टीचर का सपोर्ट मिलता, नहीं हो जाएगा, डटे रहो जिस मुकाम पे तुम
बस तैयारी करती गई और लगी रही, बस अपने ऊपर कंट्रोल रखा। और स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि हाँ, मेरे को तो आता नहीं है कुछ भी, हर किसी में डाउट होता था कि पूछने जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो टीचर आगे से कहते डाउट है तो पूछो बच्चों, जाते थे, बस धीरे धीरे क्लियर हो गए। आना सुबह 9 बजे से 2 बजे तक कोचिंग होती थी। ये सर बोलते थे कि यहीं कर लो कुछ, बस यहीं से अपना कंटिन्यू बनी रही। वैसे तो एग्ज़ाम तो बहुत सारे दिए थे, हमेशा एसएससी तो जीडी सब में दिया था, बस फेलियर फेलियर नज़र आ। लास्ट में मुकाम पे, इस मुकाम पे पहुंचने के बाद मैं धन्यवाद हर टीचर का करना चाहूँगी, क्योंकि उनका ही सपोर्ट था कि हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने सपोर्ट किया इस मामले में कि हाँ, जॉब कर सकते हो। वैसे तो कई माहौल होते हैं कि लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती, पर टीचर का और पेरेंट्स का और अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलने के बाद हम इस मुकाम पे पहुँचे। लास्ट में भी क्वालिफिकेशन मिलने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, और भी ज़्यादा तैयारी कर सकती है। बस यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि सेल्फ जो पढ़ना नहीं चाहता, टीचर का सपोर्ट है और पेरेंट्स का। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बातें पूछा आपने, जो बातें मैं बताई, इस चीज़ को जानकर वाकई में हम लोग धन्य हो जाते हैं। एक टीचर को देखो मोटिवेशन किससे, एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है उसके बच्चों से। हमारा नाम कौन करेगा? आप लोग करें। हमें आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं अपना अचीवमेंट दिखाई देता है, अपना सिलेक्शन दिखाई देता है। हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हमें जॉब पे लगना पड़ा ना। हर टीचर ये चाहता है पहले की सिलेक्शन ले, नहीं ले पाए, पर अब स्टूडेंट्स हैं जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं और हमें ये साबित करने का मौका दे रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, भीड़ से बिल्कुल हट करके काम कर रहे हैं। हमारा एम केवल और केवल पॉपुलर होना नहीं है, हमारा एम है कि जो बच्चा वाकई में पढ़ना चाहता है ना, तो एरिया उसके लिए बाउंडेशन ना बने। कुछ लोग भी सोचे कि वैसे छोटा एरिया है, तहसील है या गांव है, यहाँ कहाँ अच्छे लेवल की कोचिंग मिलेगी। तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप आकर के एकेडमी में 3 दिन 2 दिन आप माहौल देखिएगा। आपकी अगर सोच ना चेंज हो जाए तो मुझसे कहिएगा। तो वो माहौल हम लोगों ने 5 साल के अंदर मेंटेन किया है। हर चीज़ में टाइम लगता है। स्टार्टिंग हमने 2018 में की थी, 20 बच्चों से की थी। लगभग 6 महीने तक हम लोगों ने 40-50 बच्चों को पढ़ाया। जब 6 महीने में हमारा एक रिजल्ट आया, उसके बाद जो क्राउड हमारे पास आया और उस क्राउड को हमने हर तरीके से सेटिस्फाई किया। ऐसा नहीं कि भीड़ आ गई तो बच्चों पे ध्यान देना कम हो गया, सारे तरीके से ध्यान दिया जाता है, सारे तरीके से मोटिवेट किया जाता है। अब पिछले 3 दिन में जब से उमेश का पता लगा है पूरे शहर को कि 296 AIR आ चुकी है एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर, डबलईओ बच्चे की पोस्ट है। अभी आपसे मिलवाने वाला हूँ इसी सेशन के अंदर, इंटरव्यू उसका बाद में लिया जाएगा। उस बच्चे के सिलेक्शन का जैसे ही पता लगा, लगभग 3 दिन के अंदर एसएससी सीजीएल का हमारा 70 बच्चों का बैच फुल हो चुका है। और ये मैं आपको ये बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि 70 बच्चों को हमने बैच बना लिया तो हमें बहुत खुशी है। हमें इस बात को बताने में खुशी हो रही है कि जब अचीवमेंट्स लोगों को दिखते हैं ना, फिर कहीं ना कहीं लोग अपने आप ही मोटिवेट होते चले जाते हैं। अब आज पिछले 7 दिन से जो बच्चा अपनी एकेडमी में आ रहा है, हर बच्चा एसएससी सीजीएल के नाम से आ रहा है। तो उनको पता लगा कि जब इस जगह से रैंक जा सकते हो, कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन तो ले ही सकता है। यह आप लोगों का प्यार है। उमेश से मैं भी आपको मिलवाता हूँ। इंटरव्यू काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि सर उमेश के बारे में आप हमें बताएं कि ऐसे तैयारी की, उसके बारे में जल्दी हम लोग वीडियो दिखाएंगे। अभी एक बार उमेश का चेहरा मैं आपको दिखा देता हूँ। उमेश, ये है अपना उमेश, AIR 296 रैंक भाई। बच्चे ने जिस डेडिकेशन के साथ तैयारी की है ना, उसको शब्दों में मेरे लिए तो बयां करना मुश्किल है। उसके बारे में सब कुछ ब्रीफ में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ। 3 साल से बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहा और लगातार तैयारी की, और अभी भी इसकी हम्बलनेस आप देखिएगा। अभी भी बच्चा हमारे पास एकेडमी में आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि सर मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है, बच्चों के मैथ्स के डाउट्स लेने। मैथ्स बच्चे का अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है और अच्छा भी है, और मेरी नज़रों में मैथ्स इसका बहुत अच्छा है, अभी भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो मैं डाउट्स ले सकता हूँ, बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ, किसी को गाइड करना, ये खुद के विचार हैं इसके, इसको हमने हायर नहीं किया, खुद आया चल कर। तो ये हम्बलनेस होती है ना। काफ़ी लोगों को मैंने देखा सिलेक्शन लेने के बाद तो बस मार्केट घूमना, बाइक पे उड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी बच्चा डाउन टू अर्थ। और जब मैं बच्चों से पूछता हूँ ये कौन है, बच्चे क्या कहते हैं? AIR 296। बच्चे उमेश नहीं कहते। ये होती है बेटा अचीवमेंट, ये होती है उपलब्धि। इसका बिल्कुल इंटरव्यू लेंगे, तरीके से बच्चा बताएगा आपको कैसे तैयारी की और कैसे एसएससी के किसी भी एग्जाम में ना सिलेक्शन लिया जा सकता है। काफ़ी लोग एसएससी के नाम से डर जाते हैं कि सर एसएससी सीजीएल है। अभी भी हमारे पास काफ़ी इंक्वायरी आती है, वो कहती है सर एसएससी CHSL करना है, MTS करना है। मैं पूछता हूँ सीजीएल क्यों नहीं करना? तो सर सीजीएल हमसे नहीं हो। तो वहीं आपकी सोच खत्म। जब आप
पहले से ही अपने सोच में ये चीज़ पैदा कर चुके हो कि सीजीएल हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप कैसे तैयारी करेंगे। और अभी जो बैचेस बने हैं और आप लोग जो भी मुझ समय लाइव देख रहे हैं, आप एक बार क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर लेके देखें, काफ़ी कुछ अच्छा आपको मिलेगा। और हमेशा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर सबसे बेस्ट, पर मैं इस बात का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि यहाँ का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट, जो मोटिवेशन हम आपको देते हैं, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपका खुद डेमो आपको, बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट मुलाकात मैं उमेश से करवाऊंगा आप लोगों की, पूरे आधे घंटे होने वाला है। मैं उमेश अपनी पूरी उपलब्धियां, पूरी निराशाएं, किस तरीके से वो फेल रहा, किस तरीके से फेल से 296 की जर्नी तय की, सब कुछ बता रहा है। अभी हमारे लास्ट में बस धन्यवाद के पात्र हैं प्रियंका और पूजा, और वो सभी बच्चियां जो सीएल एकेडमी से नहीं भी पढ़ी हैं पर कहीं ना कहीं से उन्होंने तैयारी की है और बीएसएफ में सिलेक्शन लिया है या किसी और। बेटा मेरा केवल आपको यही मोटिवेशन है कि आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लगातार प्रयास के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया या 2 बार आपने सिलेक्शन नहीं हो पाया, तीसरी बार आप तैयारी, ऐसा नहीं होता। लगातार पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन जॉब मिलेगी, और जिस दिन जॉब मिलेगी ना, सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे जो पीठ पीछे बातें करते, उन्हीं की शक्लें देख देख कर गुस्से में ही पढ़ने बैठ जाए। सर हमें आज इन लोगों को कुछ कर दिखाना है, यही इन बच्चियों के साथ था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ चीज़ें फेस नहीं की, काफ़ी प्रॉब्लम्स इन लोगों ने भी फेस की है, और अब उनका जिक्र करना सही नहीं है, पर कोई बात नहीं, लास्ट में इनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा और आगे अभी बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।